नमस्ते दोस्तों, शांति शोध चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। आपके जीवन के अगले 10 मिनट शायद आपकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दें, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आप भी अपनी जिंदगी में गहरी शांति और सच्चा आनंद पाना चाहते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक करें। यह ज्ञान अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि वे भी जीवन में गीता के अनमोल लाभों को आसान भाषा में समझ सकें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको हमारे लेटेस्ट अपडेट्स और ऐसे ही प्रेरणादायक वीडियो मिलते रहें। चलिए शुरू करते हैं। पिछले वीडियो में हमने गीता के 16वें अध्याय दैवासुर संपद विभाग योग की बात की थी, जहां भगवान कृष्ण ने हमें दैवी और आसुरी गुणों के बीच के अंतर को स्पष्ट रूप से समझाया था। हमने जाना कि कौन से गुण हमें मुक्ति की ओर ले जाते हैं और कौन से बंधन की ओर। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे भीतर ये गुण कैसे विकसित होते हैं? हमारी आस्था, हमारी श्रद्धा, क्या यह भी हमारे स्वभाव और कर्मों को प्रभावित करती है? क्या हमारी श्रद्धा भी 3 प्रकार की होती है? आज हम बात करेंगे गीता के 17वें अध्याय की, जिसे श्रद्धात्रय विभाग योग के नाम से जाना जाता है। यह अध्याय हमें श्रद्धा, आस्था या विश्वास के 3 प्रकारों सात्विकी, राजसी और तामसी के गहरे रहस्य को समझाता है। यह बताता है कि हमारी श्रद्धा ही हमारे स्वभाव, हमारे भोजन, हमारे यज्ञ, तप और दान को कैसे निर्धारित करती है। यह अध्याय उन सभी को संबोधित करता है जो अपने जीवन में भ्रम, अनिश्चितता, सही या गलत की पहचान में कठिनाई या आध्यात्मिक मार्ग में भटकाव महसूस करते हैं। 17वें अध्याय की शुरुआत अर्जुन के प्रश्न से होती है। अर्जुन पूछते हैं, जो लोग शास्त्र विधि का त्याग करके भी श्रद्धा से युक्त होकर पूजा करते हैं, उनकी निष्ठा कैसी होती है? सात्विकी, राजसी या तामसी? यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह हमें सिखाता है कि केवल कर्म करना ही पर्याप्त नहीं, बल्कि उस कर्म के पीछे की श्रद्धा क्या है, यह भी मायने रखता है। भगवान कृष्ण इस प्रश्न का विस्तार से उत्तर देते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं कि सभी मनुष्यों की श्रद्धा उनके स्वभाव के अनुसार 3 प्रकार की होती है: सात्विकी, राजसी और तामसी। हर व्यक्ति की श्रद्धा उसके अंतःकरण के अनुसार होती है। हम जैसा विश्वास रखते हैं वैसे ही बन जाते हैं। पहली, सात्विकी श्रद्धा। सात्विक लोग देवताओं की पूजा करते हैं। उनकी श्रद्धा निर्मल, शांत और ज्ञान से युक्त होती है। दूसरी, राजसी श्रद्धा। राजसी लोग यक्षों और राक्षसों की पूजा करते हैं। उनकी श्रद्धा फल की इच्छा और प्रदर्शन से युक्त होती है। तीसरी, तामसी श्रद्धा। तामसी लोग प्रेतों और भूतों की पूजा करते हैं। उनकी श्रद्धा अज्ञान, अंधविश्वास और विनाशकारी होती है। यह ज्ञान हमें कैसे मदद करता है? आज की दुनिया में हम अक्सर देखते हैं कि लोग अलग अलग चीजों पर विश्वास करते हैं। यह सिद्धांत हमें दूसरों की श्रद्धा को समझने और अपनी श्रद्धा की गुणवत्ता को पहचानने में मदद करता है। यह हमें सिखाता है कि हमारी श्रद्धा ही हमारे जीवन की दिशा तय करती है। जब हम अपनी श्रद्धा को सात्विक बनाते हैं तो हम आंतरिक शांति और स्पष्टता प्राप्त करते हैं, जिससे भ्रम और अनिश्चितता दूर होती है। कृष्ण आगे बताते हैं कि भोजन भी 3 प्रकार का होता है और यह भी हमारी प्रकृति और श्रद्धा को प्रभावित करता है। पहला, सात्विक भोजन। आयु, बुद्धि, बल, आरोग्य, सुख और प्रीति को बढ़ाने वाला, रसयुक्त, चिकना, स्थिर रहने वाला और मन को प्रिय लगने वाला भोजन सात्विक होता है, जैसे फल, सब्जियां, दूध, अनाज। दूसरा, राजसी भोजन। कड़वा, खट्टा, नमकीन, बहुत गर्म, तीखा, रूखा और दाह उत्पन्न करने वाला भोजन राजसी होता है। यह दुख, शोक और रोग उत्पन्न करता है, जैसे अत्यधिक मसालेदार, तला हुआ भोजन। तीसरा, तामसी भोजन। बासी, रसहीन, दुर्गंधयुक्त, सड़ा हुआ, झूठा और अपवित्र भोजन तामसी होता है।
यह ज्ञान हमें कैसे मदद करता है? हम अक्सर अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को लेकर चिंतित रहते हैं। यह सिद्धांत हमें सिखाता है कि हमारा भोजन केवल शरीर को नहीं, बल्कि मन और बुद्धि को भी प्रभावित करता है। जब हम सात्विक भोजन अपनाते हैं तो हमारा मन शांत होता है, हमारी बुद्धि बढ़ती है और हम तनाव और डिप्रेशन से बेहतर तरीके से निपट पाते हैं। यह हमें सही आहार चुनने में मदद करता है, जिससे हमारा समग्र स्वास्थ्य बेहतर होता है। कृष्ण आगे यज्ञ अर्थात निःस्वार्थ कर्म, तपस्या यानी आत्म अनुशासन और दान अर्थात परोपकार को भी 3 प्रकारों में बांटते हैं, यह दिखाते हुए कि कर्म का प्रकार और उसके पीछे की भावना कितनी महत्वपूर्ण है। यज्ञ के 3 प्रकार। पहला, सात्विक यज्ञ, जो यज्ञ बिना फल की इच्छा के कर्तव्य समझकर शास्त्र विधि के अनुसार किया जाता है। दूसरा, राजसी यज्ञ, जो यज्ञ दिखावा के लिए, फल की इच्छा से या दिखावे के लिए किया जाता है। तीसरा, तामसी यज्ञ, जो यज्ञ शास्त्र विधि के विपरीत, बिना श्रद्धा के, मंत्रहीन और दक्षिणाहीन होता है। तपस्या के प्रकार। शारीरिक तपस्या, देवताओं, ब्राह्मणों, गुरुओं और विद्वानों का पूजन, पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा। वाणी की तपस्या, ऐसी वाणी बोलना जो सत्य, प्रिय, हितकर और मधुर हो और शास्त्रों का अध्ययन करना। मानसिक तपस्या, मन की प्रसन्नता, सौम्यता, मौन, आत्म नियंत्रण और भावों की पवित्रता। सात्विक तपस्या, जो तपस्या बिना फल की इच्छा के परम श्रद्धा से की जाती है। राजसी तपस्या, जो तपस्या मान, सम्मान या दिखावे के लिए या हठपूर्वक की जाती है। तामसी तपस्या, जो तपस्या मूर्खतापूर्ण हठ से दूसरों को पीड़ा पहुंचाकर या स्वयं को कष्ट देकर की जाती है। दान के 3 प्रकार। पहला, सात्विक दान, जो दान कर्तव्य समझकर उचित स्थान पर, उचित समय पर योग्य व्यक्ति को बिना किसी प्रतिफल की आशा के दिया जाता है। दूसरा, राजसी दान, जो दान किसी फल की इच्छा से या बदले में कुछ पाने की आशा से या कष्टपूर्वक दिया जाता है। तीसरा, तामसी दान, जो दान अनुचित स्थान पर, अनुचित समय पर, अयोग्य व्यक्ति को बिना आदर के या अपमान पूर्वक दिया जाता है। यह ज्ञान हमें कैसे मदद करता है? आज हम अक्सर समाज सेवा या धार्मिक कार्यों में संलग्न होते हैं, लेकिन हमें यह नहीं पता होता कि क्या हमारा प्रयास सही दिशा में है। यह सिद्धांत हमें अपने कर्मों के पीछे की भावना को समझने में मदद करता है। यह हमें सिखाता है कि केवल कर्म करना ही पर्याप्त नहीं, बल्कि उस कर्म के पीछे की श्रद्धा और उद्देश्य क्या है, यह भी मायने रखता है। यह हमें दिखावे और स्वार्थ से मुक्त करता है, जिससे खालीपन और अशांति दूर होती है। यह हमें सही निर्णय लेने में मदद करता है कि हमें किस प्रकार के यज्ञ, तप और दान में संलग्न होना चाहिए, जिससे आंतरिक शांति और सच्ची आध्यात्मिक प्रगति हो सके। कृष्ण अंत में तत्सत के महत्व को समझाते हैं। वे कहते हैं कि ये 3 शब्द परम ब्रह्म के नाम हैं। यह परम ब्रह्म का प्रतीक है, जो सभी वैदिक अनुष्ठानों की शुरुआत में बोला जाता है। तत्, यह दर्शाता है कि सब कुछ उस परम ब्रह्म का ही है और हमें कर्मफल की आसक्ति छोड़ देनी चाहिए। सत्य, यह सत्य और अस्तित्व को दर्शाता है और यह शुभ कर्मों के लिए प्रयोग होता है। कृष्ण कहते हैं कि जो भी यज्ञ, दान या तप बिना श्रद्धा के किया जाता है, वह असत्य है और इस जन्म में या अगले जन्म में उसका कोई फल नहीं मिलता। यह ज्ञान हमें कैसे मदद करता है? यह हमें अपने हर कर्म में श्रद्धा और समर्पण का महत्व सिखाता है। यह हमें बताता है कि केवल बाहरी कर्मकांड या दिखावा पर्याप्त नहीं है, उसके पीछे की भावना ही उसे सार्थक बनाती है। यह हमें जीवन में उद्देश्य देता है, यह जानकर कि हमारे हर कर्म को परम सत्य से जोड़ा जा सकता है। यह हमें भ्रम से मुक्ति दिलाता है, यह जानकर कि सच्चे कर्म वही हैं जो श्रद्धा और पवित्रता से किए जाते हैं। तो दोस्तों,
गीता का 17वां अध्याय हमें श्रद्धा के 3 प्रकारों और उनके प्रभाव को समझाता है। यह हमें बताता है कि हमारी श्रद्धा ही हमारे भोजन, यज्ञ, तप और दान को कैसे निर्धारित करती है और कैसे हम अपने कर्मों को सात्विक बनाकर परम शांति और मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। यह ज्ञान हमें अपनी चिंता, डिप्रेशन, अनिश्चितता और जीवन में सही दिशा की तलाश जैसी चुनौतियों से निकलने का रास्ता दिखाता है। बस जरूरत है इस ज्ञान को अपने जीवन में उतारने की। दोस्तों, आज हमने गीता के एक और महत्वपूर्ण अध्याय से कुछ अनमोल ज्ञान प्राप्त किया। हमें उम्मीद है कि इस चर्चा से आपको अपने जीवन की उलझनों को समझने और उनका सामना करने में मदद मिली होगी। गीता का ज्ञान किसी एक उम्र या वर्ग के लिए नहीं है। यह बच्चों से लेकर बड़ों तक हर किसी के लिए है। इसकी सीख हर व्यक्ति को जीवन के हर मोड़ पर सही राह दिखा सकती है। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से आपके किसी दोस्त या परिवार के सदस्य को भी फायदा हो सकता है, तो उनके साथ इसे जरूर शेयर करें। आखिर, ज्ञान हमेशा बांटने से ही बढ़ता है। और हाँ, अगर आप गीता के अगले अध्याय का ज्ञान मिस नहीं करना चाहते, तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें। अगले वीडियो में हम गीता के 18वें और अंतिम अध्याय मोक्ष संन्यास योग की बात करेंगे, जहां कृष्ण गीता के सभी उपदेशों का सार प्रस्तुत करेंगे और अर्जुन को परम ज्ञान देंगे। याद रखें, जैसा कि गीता सिखाती है और जैसा कि भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बताया, जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छे के लिए होगा। अपनी यात्रा को गले लगाओ, क्योंकि जीवन एक नाटक है और तुम अपनी भूमिका पूरी तरह से निभा रहे हो, अपनी दुनिया की खोज कर रहे हो और उसे पूरे दिल से खुद को दे रहे हो। शांति शोध में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।